खबर भदोही से शुरू नहीं हो सकी धान की खरीद। उपकरणों के रखरखाव में बीता प्रथम दिन। प्रदेश सरकार की ओर से घोषित सामान्य धान 2024 और ए ग्रेड के धान 2060 रुपये प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य पर खरीदे जाने वाले धान की खरीदारी प्रथम दिन मंगलवार को शून्य रही। खरीद के लिए कुल 30 केंद्र ब्लॉक औराई, डीग, ज्ञानपुर, अबोली, सुरजामा और भदोही अंतर्गत निर्धारित है। विपणन 15, सहकारिता 14 और भारतीय खाद्य निगम एक कुल 30 केंद्रों पर 1 नवंबर से समर्थन मूल्य पर धान की खरीदने के लिए कांटा, टोकन, बोरे, सफाई, नई मशीन, पंखे आदि उपकरणों को 3 दिन पूर्व ही उपलब्ध करा दिया गया था। बावजूद इसके किसान केंद्रों तक खाली हाथ आकर खरीद से संबंधित जानकारियां लेकर लौटते रहे। केंद्रों पर प्रथम दिन पूरी तरह सन्नाटा रहने पर अनुमान लगाया जा रहा है कि पिछेती बारिश ने कटाई कार्य को आगे बढ़ाया है, जिससे किसान उपज को समय से न बटाने में असक्षम साबित हो रहे हैं। किसान बालेंद्र कुमार, रवि कुमार, धीरेन्द्र सिंह ने बताया कि पिछेती बारिश का पानी अभी तक खेतों में लगा है, जिससे धान फसल की कटाई प्रभावित हो रही। ऊंचाई वाले खेतों में मात्र 20% तक फसल खलिहान में आ सकी है। केंद्र रमईपुर पर प्रभारी एसके पांडे, जंगीगंज में आरती शुक्ला, खरीद का शुभारंभ 1 नवंबर होना था। उपकरण उपलब्ध है, लेकिन किसानों का उपज आने पर ही खरीद शुरू हो सकेगी। डिप्टी आरएमओ देवेंद्र सिंह ने बताया कि 30 केंद्रों पर खरीद का शुभारंभ न के बराबर रहा, लेकिन 1 सप्ताह बाद खरीद की गति बढ़ेगी। किसान शिकायत नंबर 05414 2502 23 250308 शिकायत दर्ज कराएंगे। भदोही से जिला प्रभारी राजेश तिवारी के साथ मोहन भागवत की रिपोर्ट। मैडम 1 नवंबर है आज से धान की खरीद शुरू हो चुकी की गई है, तो किसानों का आवागमन किस तरह से अभी नजर आ रहा है और क्या व्यवस्थाएं दी जा रही हैं आपकी तरफ से? किसान लगातार संपर्क कर रहे हैं, लेकिन अभी धान तैयार नहीं हो पाया है, तो किसान बस आकर जानकारी ले रहे हैं कि किस प्रकार से वो सरकारी क्रय केंद्रों पर धान बेच सकते हैं। तो उनको जानकारी दी जा रही है और जैसे ही उनका धान तैयार हो जाता है उनकी खरीद शुरू कर दी जाएगी। तो अभी क्या क्या तैयारियां आपकी तरफ से की जा चुकी है? हमारी तरफ से धान क्रय के लिए सारे उपकरण जैसे कि पावर डस्टर, मॉइस्चर मीटर, कांटे, सब कुछ उपलब्ध हैं, सारे यंत्र उपलब्ध हैं। बस किसान धान तैयार करके अपना ले आए तो उनकी खरीद शुरू की जाए। जैसा कि अभी तक ये जंगीगंज क्रय केंद्र जो है वो मंडल में हमेशा से टॉप पर रहा है, तो अभी आगे आपकी क्या उम्मीद है? मेरी भी कोशिश रहेगी कि जंगीगंज जैसे कि हमेशा से रहा है टॉप पे बना रहे और किसानों को पूरी सुविधा रहे और वो आसानी से अपना धान बेच पाएँ और उनका समय से भुगतान हो सके। और ये टोकन की क्या व्यवस्था की गई है? टोकन की व्यवस्था पिछली बार की तरह ही है, पहले आओ पहले पाओ। और बाकी अगर आपकी क्षमता से ज़्यादा किसान आ रहे हैं, जैसे 300 कुंटल हमको तौल करनी है, उससे ज़्यादा के किसान आ रहे हैं तो उनको टोकन दिया जाएगा। और इस बार डीएम साहब की तरफ से एक नई टोकन पर्ची उपलब्ध कराई गई है, जो कि किसानों को दी जाएगी और ये पारदर्शितापूर्ण खरीद की जाएगी। जनपद में 30 धान क्रय केंद्र जिलाधिकारी महोदय द्वारा स्वीकृत किए जा चुके हैं और कल प्रशासन की ओर से विभिन्न अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई थी क्रय केंद्रों की क्रियाशीलता के संबंध में। क्रय केंद्र क्रियाशील हो गए हैं और आवश्यक व्यवस्थाएं पूर्ण कर ली गई हैं और धान आने पे हम खरीदने के लिए तैयार हैं। सर, ये टोकन को लेकर के जिलाधिकारी महोदय के द्वारा कुछ जारी किया गया है, इसके बारे में क्या मानना है? किसानों को धान विक्रय करने में किसी प्रकार की असुविधा ना हो, इसलिए जिलाधिकारी महोदय ने एक टोकन का फॉर्मेट मीटिंग में बताया था। उसी अनुसार टोकन का फॉर्मेट बना करके प्रत्येक केंद्र पे उसको सर्कुलेट कर दिया गया है, बुकलेट बना के उसको दे दिया गया है छपवा करके, ताकि किसान को उसकी आवश्यकता अनुसार टोकन दे करके उसकी सुविधा अनुसार जब भी वो विक्रय करना चाहे टोकन हम दे देंगे और उस तारीख को आकर के वो अपनी उपज का विक्रय कर सकेगा। प्रत्येक क्रय केंद्र प्रभारियों को यहाँ से वहाँ कर दिया गया है, सबका स्थानांतरण कर दिया गया है, तो इसको लेकर किसी प्रकार की परेशानी तो नहीं आएगी सर? नहीं, जिलाधिकारी महोदय के निर्देश थे कि एक जगह पर जमे हुए क्रय केंद्र प्रभारियों को तब्दील किया जाए। उसी क्रम में जनपद में यह फेरबदल किया गया है और इसमें किसी प्रकार की समस्या नहीं।